आज पुनः आस्वादन का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभ करने से पूर्व हमारे लाडले ठाकुर श्री राधा नयनानंद जी के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोटि कोटि वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करते हैं। तदुपरांत सभी परम वंदनीय आचार्य चरण संत भक्त जन एवं भक्तिमती मतम आप सभी किसी चरणों में दास का कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम। चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखपे च मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जय श्री। इस श्लोक में ग्रंथकारचरण ने अपने गुरुत्रय की वंदना की है। पहले चिंतामणि की वंदना, फिर सोमगिरी, फिर भगवान मोर मुकुटधारी से कृष्ण की वंदना की है कि जय चिंतामणि जयति सोमगिरी मेरे गुरुवर, जय शिक्षा गुरु ईश शीश पर मोर मुकुटधर, जिनके चरण कल्पतरु पल्लव केश खरो पर, विजय श्री पाती लीला रस राशि निरंतर। बोलिए शिक्षा गुरु नंदन नंदन की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के अंतर्यामी हैं और अंतर्यामी के रूप में सभी को शिक्षा प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, पर अनुभव भक्तजन ही करते हैं। और भक्ति ही कह सकता है कि वे हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि जिनका अनुभव वही तो कह सकता है ना। तो हमारे ऋषिकाचार्य परम ऋषिक श्रेष्ठ बिलमंगल जी ने अनुभव किया, भगवत पर अनुभव किया है कि मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण हमारी शिक्षा गुरु है। पग पर से वे शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, तभी तो कहते हैं कि मेरे हमारे शिक्षा गुरु हैं, उन्हीं की शिक्षा पर ही मैं चल रहा हूं, उन्हीं के चरणों में ही जीवन मेरा समर्पित है। तो उनकी शिक्षा शैली भी कितनी अनुपम है, कृपा शैली कितनी अद्भुत है। आप सुन रहे हैं कई दिनों से कैसे कैसे वे कृपा करते हैं, शिक्षा देते हैं। पहले विरह देते हैं, खूब तपाते हैं, तपा करके फिर अपनी सेवा देकर धन्य करते हैं। ये है उनकी शिक्षा शैली, कृपा शैली। पहले बहुत बड़े कष्ट देते हैं, अपने कलश कई जैसे सुन ही रहे हैं। पहले तो भगवान क्या करते हैं कि पहले भक्त की धन संपत्ति हरण करते, जो प्रभु की शरणागति प्राप्त करते हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए भजन प्रारंभ करते हैं, ऐसे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ठाकुर कहते जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसकी धन संपत्ति का हरण करता हूं सर्वप्रथम। ये हमारी कृपा शैली। धन संपत्ति हरण के पश्चात मैं उसको बंधु बांधवों से विच्छेद भी कर देता हूं। ये दूसरी कृपा है। तीसरी कृपा, उसके सारे सुख साधनों का भी नाश कर देता हूं, लौकिक सुख साधन। इतनी मार पर भी यदि वो मुझसे प्यार नहीं छोड़ता, तो फिर मैं अपना अनन्य सेवक बना देता हूं। परम दुर्लभ
पद दे देता हूं, देवताओं के दुर्लभ जो पद, पार्षद पद, सेवक का पद, राधा दासी का पद, मंजरी स्वरूप प्राप्त परम परम दुर्लभ है, दे देता हूं। कृपा इस प्रकार से ठाकुर करती है उनकी शैली। जैसे ही कृपा नारद जी पर हुई, जिस प्रकार की कल अपने सुनी गोविंद घोष पर हुई। पहले सब छुड़ाते हैं, कितना कितना कष्ट देते हैं, पत्नी को ले जाते, पुत्र को ले जाते, फिर ऐसी कृपा करते कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे बलि का सब कुछ ले लेते हैं, 3 पग के बहाने तीनों लोक ले लेते हैं, 2 चरणों में ले लेते हैं, 2 पग में, एक पग में सारी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, तीसरा पग देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जब कहते अरे तैने झूठ बोला है बलि, तुमने झूठ बोला है, अपने वचन की पूर्ति नहीं कर पाए हो, इसलिए जाओ तुम नरक जाओ, बांध लिया। कितना शासन दंड दे रहे। ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। ब्रह्मा जी बोले प्रभु इतने निष्ठुर मत बनिए, इतनी कठोरता मत दिखाइए, इस उदार बलि ने तो सब कुछ दे ही दिया, सारी पृथ्वी स्वर्ग सब दे दिया, अब क्या देगा बेचारा। आप बांधिए, मतलब छोड़ दीजिए, बंधन मुक्त कर दीजिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा है बेचारा, क्या देगा, कुछ तो है ही नहीं, अब इसे छोड़ दीजिए, सब तो दे ही दिया। हंस गए हमारे ठाकुर, अम्मा जी हाँ आप हमारे कृपा रहस्य को नहीं समझते, तभी तो ऐसा कहते। देखिए मैं ऐसी कृपा करता हूं कि मेरी कृपा के पश्चात अगर उसके हृदय में थोड़ा सा भी माया मोह ममता का अंश भी रह जाए, फिर हमारी कृपा कैसी कर। मैं ऐसी कृपा करता हूं कि एकदम हृदय से माया मोह को दूर कर देता हूं, विशुद्ध निर्मल कर देता हूं, माया का गंध भी नहीं रहे, ममता अहंकार का एकदम निर्मल विशुद्ध बना देता हूं। देखो बलि का न्याय तो लिया सब, पर अभी भी उसके हृदय में है थोड़ी गंध है। क्या गंध है? अभी भी उसके अहंकार है, मैंने दान दिया, दानी का दंभ है, मैं बड़ा दानी हूं, दानवीर हूं। अभी मैं उस अहंकार को ही दूर करना चाहता हूं। मैं आधी अधूरी कृपा नहीं करता किसी पर, कृपा जिस पर करता हूं तो एकदम पूर्ण कृपा। मेरा स्वभाव है या तो कृपा करता ही नहीं, और करता तो पूर्ण करता हूं, बड़ी पूर्ण, आधी अधूरी नहीं। फिर अपना एकांत सेवक, अनन्य सेवक बना लेता हूं। अब कृपा रहस्य तुम देखो ब्रह्मा जी, अब देखिए ना मैं कैसे कृपा करता हूं। तो बलि को कैसे बांध देते हैं, दंड देते हैं, भत्सना करते, अरे झूठ बोला तैने, हमको दिया नहीं, दे नहीं पाया, 3 पग भूमि, तैने कहा था मैं दूंगा, अब क्या देगा, तेरे पास कुछ नहीं बचा, जा नरक जा। तब दंड से ही तो हृदय शुद्ध होता है महाराज। गुरुजन दंड क्यों देते हैं? एक दंड नहीं, कृपा है। जिसको दंड नहीं मिला जीवन में, गुरु की फटकार नहीं मिली, दंड नहीं मिला, वो क्या सीखेगा? उसका हृदय कभी शुद्ध होगा ही नहीं। गुरु कृपा क्या है? दंड ही कृपा है, गुरु का शासन ही कृपा है। जिस बालक ने माता पिता की डांट फटकार नहीं प्राप्त की, वो बालक कैसे बनेगा? अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। ये तो कृपा है, गुरु की डांट फटकार, पिता माता की डांट फटकार, तभी वो बालक बनता है ना, मनुष्य बनता है। ऐसे ही शिष्य बनेगा वो, प्यार से, केवल प्यार से नहीं बनता। हर शिष्य चाहता है, हर बेटा चाहता है हमको कोई प्यार मिले, हमको डांट नहीं मिले कभी। तो डांट नहीं मिले तो कैसे बनेगा मनुष्य? हम कहेंगे नहीं, हम तो केवल मिठाई खाएंगे, कड़वी चीज खाएंगे नहीं कभी। तो कड़वी नहीं खाओगे तो बीमार पड़ोगे, मीठा खाते खाते। एक बालक यहाँ रहता था, वो कभी कड़वी चीज नहीं खाता, कभी करेला नहीं खाएगा, कभी नीम की पत्ती नहीं, कुछ नहीं, केवल उसको मीठा चाहिए। और मीठा खाते खाते अभी जवानी में ऐसी बीमारी हो गई महाराज, आईसीयू में भर्ती रहा फिर बीच में।
शुगर हो गया। बोले अब बेटा, मैंने कहा अब देखो क्या हो रहा है। अब कभी वो खाता ही नहीं था कड़वी चीज, केवल प्यार प्यार ही चाहेंगे गुरु जी से, पिता माता से। डांट नहीं तो कैसे मनुष्य बनेंगे। ये डांट दंड नहीं कृपा है। जिनको प्राप्त होता वही भाग्यशाली है। कड़वी चीज खाओगे तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और यहां में कहते हैं ना, खाई वो पिता गाई वो गीता, पहले कौन हो ना जो ही वो जीता। और यहां में कहते हैं अगर स्वस्थ रहना है तो आप पीता खाओ, मतलब कड़वी चीज खाओ, करेला नीम पत्ती रोज खाया करो। आप स्वस्थ रहोगे, शारीरिक दृष्टि से एकदम स्वस्थ। शरीर को स्वस्थ रखना है तो कड़वी चीज जरूर खाए। चरेता का पानी, काढ़ा पिए, करेला नीम पत्ती ये सब खानी चाहिए, तब शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। ये रोग के प्रतिरोधकता प्रदान करती है। सब चीज प्रतिरोधक क्षमता है, रोग के कीटाणुओं का नाश करता है। ये करेला, काढ़ा, चरेता, नीम की पत्ती, ये सब का सेवन होना चाहिए। बचपन से ही अभ्यास कराना चाहिए, तब रोग प्रतिरोधकता शक्ति रहेगी उस पर। एकाएक रोग उसे अपने काबू में नहीं कर सकता। शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रखने के लिए कड़वी चीज खाना चाहिए। उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखना है तो गीता का पाठ रोज करना चाहिए। खाई व पिता गाही वो गीता, मतलब गीता का पाठ रोज करें तो गीता पाठ से मन स्वस्थ रहेगा। कड़वी चीज खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप जीवित रहोगे ना। रही वो जीता मतलब जीवित रहोगे। तो इसलिए केवल हम बड़े से प्यार चाहे, हाँ हमसे खूब प्यार करे, डांटे नहीं, फटकारे नहीं, तो हम मनुष्य नहीं बन सकते। डांट फटकारनी कृपा है, कृपा। जिसको जीवन में डांट मिली गुरुदेव की वो धन्य है, भाग्यशाली है। पर आज कोई चाहता नहीं, लोग समझते नहीं ना डांट क्या होता, फटकार क्या होता। जिन जिन को डांट फटकार मिले वो अब मनुष्य बन गया है। तो प्रभु कहते देखो हम केवल प्यार नहीं करते, हम डांटते भी खूब है, खूब दंड देते हैं। उसके हृदय को विशुद्ध कर, अहंकार को दूर कर देते हैं। बलि का सब कुछ लिया, फिर डांट फटकार के एकदम बलि को सीधा बना दिया, हृदय विशुद्ध बना दिया। और जैसे ही कृपा हुई, डांट फटकार रूपी कृपा, और बलि के हृदय में बुद्धि आ गई। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम प्रजानति ते। अरे बोला प्रभु बोल रहे ना, मैं मिथ्यावादी हूं, वचन नहीं निभाया, 2 पग भूमि ही मेरे पास थी, तीसरा पग के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। हाँ है, क्यों नहीं है, वो बुद्धि भगवान ने ही दी है। इस समय भगवान की जो कृपा मिली ना, कृपा भी दंड से बुद्धि प्रकाशित हो गई। अभी तक बुद्धि पे नहीं आई ये बात। दंड मिलते ही, डांट मतलब दंड मिलते ही वो आवरण हटा, तब बुद्धि मारी, मेरे पास वस्तु है, अभी तो मेरा शरीर तो है। तब पदम तृतेयम करु शीर्ष्णे में निजम। हे प्रभु, अगर आप मुझे मिथ्यावादी कहते हैं, अगर मैं मिथ्यावादी हूं आपके मत में, तो मैं सत्य करके देता हूं। अभी सत्य करोगे? हाँ, तीसरा पग याद हो कि है कुछ है प्रभु, मैं अभी सत्य करता हूं वचनों को। आप आपके तीसरे चरण तो निकालिए ना। करम तृतीयम, आपके जो तृतीय पदम तृतीयम, कहाँ है आपके तीसरे चरण? फट निकाल लिए ठाकुर। तो बोले हाँ लीजिए ना, गुरु शीर्ष में निजम, मेरे मस्तक पे रखी है। देखो ये कृपा का फल हुआ। कृपा करने से ये बुद्धि आई। अगर नहीं डांटते, बंधन में नहीं बांधते, तो ये कृपा नहीं होती, ये बुद्धि नहीं आती। तो गदगद हो गए ठाकुर भी, प्रहलाद जी भी आ गया। धन्य है प्रभु, मेरा पौत्र धन्य है। और वो भाग्यशाली ब्रह्मादि के वंदित चरण आजा मेरे पौत्र के मस्तक पे है। बोला बलि महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की। तो प्रहलाद महाराज के संबंध से ही कृपा मिली है। हमारे आचार्य ने कहा है,
बलि का साक्षात कोई भजन नहीं था, यज्ञ किया जरूर, भक्ति तो नहीं की। भक्ति तो प्रहलाद ने ही की, ठाकुर की विशुद्ध भक्ति। बलि पर कृपा प्रहलाद के कारण ही मिली है, और प्रहलाद जी धन्य हुए। देखो हमें में नहीं मिला ऐसा, ठाकुर के चरण हमको नहीं प्राप्त हुए, पर हमारे पोता को प्राप्त हो गया। बोले इतना ही नहीं, अब तो सुतल में जाओ प्रहलाद जी पोता को लेकर, मेरा दर्शन वहां करते रहना, मैं द्वारी बनकर रहूंगा, द्वारपाल बन के। बोलो श्री राधा नैनानंद जी महाराज, नरसिंह भगवान, धूप आरती की जय जय श्री। तो प्रभु की कृपा देख लीजिए कैसे कृपा करते हैं। पहले सब कुछ ले लेते हैं, फिर दंड भी देते हैं, डांटते भटकारते भी है, इसके बाद इतना देते हैं कि देवता कभी सोच भी नहीं सकते। प्रभु ने कहा ब्रह्मा जी मैं कितना देता हूं, कितना दे सकता हूं, आप सोच में नहीं सकते। अब सोचिए, अब देखिए, तब ब्रह्मा जी हाँ धन्य है प्रभु, क्षमा कीजिए, आप इतने उदार, इतना दे सकते हैं, अपने आप को बेच दिया। देखो ब्रह्मा जी इसने एक क्या पहले क्या दिया, सारी पृथ्वी दी, इसकी मैंने पृथ्वी लिया, स्वर्ग लिया, नहीं ना, 2 चीज ली, इसके बदले में 2 चीज मैं दूंगा। क्या? पृथ्वी ले लिया तो मैं सुतल दिया, जाओ सुतल चले जाओ, पृथ्वी के बदले सुतल, और स्वर्ग के बदले अगले मनवंतर में इसको इंद्र बनाऊंगा। अब 7वां मनवंतर चल रहा है ना, वैवस्वत मनवंतर, 8वां आएगा, उस मनवंतर में बलि इंद्रो भविष्यति, बलि इंद्र होगा। तो स्वर्ग लिया, उसके बदले अगले मनवंतर में इसको इंद्र बनाऊंगा, स्वर्ग दे दूंगा, पृथ्वी के बदले सुतल दे दिया। अब जो बलि ने अपने को समर्पित कर दिया आत्मनिवेदन में बलि, उसके बदले मैं क्या दूं? तो कहता मैं दे दूंगा, ये सुतल जाएगा और मैं द्वारपाल बन के रहूंगा, पहरादार बनूंगा। उसको उसने अपने को दिया, मैं भी अपने को देता हूं। तो बलि के द्वार पर सेवक बन के द्वारपाल दास बन गए। क्या ऐसा देवता लोग कर सकते हैं? कभी सोच भी सकते हैं? धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी कृपा। तो ठाकुर की कृपा ही न्यारी है, निराली है, न्यारी और निराली बात एक ही है। ऐसी कृपा कोई कर नहीं सकता, या तो करते नहीं सहसा कृपा, और करते तो ऐसी कृपा, ओहो, कृपा की पराकाष्ठा कर देते। तो कृपा शैली आप सुनी रहे कई दिन से, पहले धन हरण करते हैं, फिर बंधु बांधवों से विच्छेद करा देते हैं, फिर लौकिक सुख साधनों को भी छीन लेते हैं, और इसके बाद परम प्रसन्न होकर के देव दुर्लभ कर देते हैं। जो आपने नारद जी के चरित्र में देखा, कहाँ उपवरण गंधर्व था, कहाँ बना दिया दासी पुत्र, उसका वैभव ऐश्वर्य सुख भोग सब कुछ छीन लिया ना, बंधु बांधव सब छीन करके विधवा माँ का पुत्र बना दिया, और माँ भी को भी ले गया। कितना कष्ट उसके जीवन में मिला, पर अंत में क्या मिला? ठाकुर के परम ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में जन्म मिला, और दिन रात नारद जी प्रभु का गुण गाते फिरते रहते हैं। तीनों लोग कहीं भी वे रोक टुक जाते हैं, चाहे वैकुंठ हो, चाहे स्वर्ग मर्त्य पाताल ब्रह्म लोग, कहीं भी जा सकते हैं, हर सदा हरि गुण गाते रहते हैं। ऐसे परम भक्त बड़े नारद जी, और जिनके आगे पीछे ठाकुर फिरते रहते हैं। हाँ, ठाकुर ने कहा ही तुम मेरा गुण गाते फिरोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता फिरूंगा। और कृपा देखिए वृत्रासुर पर कैसी कृपा होती है। वृत्रासुर पहले कितना सुखी था ना, राजा था, सुरसेन प्रदेश का, करोड़ों पत्नियां, अपार वैभव। फिर क्या किया प्रभु ने? एक पुत्र दिया, प्रभु को एक पुत्र को भी छीन लिया बचपन में ही, कली है, खिल भी नहीं पाया। और इसके बाद राज्य संपदा सब कुछ हट ली, बन गए बाबा जी।
मनीत हो गए, सब छोड़ छाड़ के परम वैराग्य हुआ, नारद जी के शिष्य बन गए, सब बंधु बांधव से धन संपत्ति से अलग कर दिया, सब छुड़ा दिया, आप सन्यासी बन गए, साधु बन करके नारद जी के पीछे पीछे डोलते, कृष्ण कृष्ण हरि नाम करते। फिर जन्म हुआ स्वर्ग में विद्याधर योनि में, वहां भी बड़ा वैभव सम्मान सुंदर गान करता था, पर प्रभु को ये सुहाने नहीं, मेरा भक्त स्वर्ग में क्यों रहेगा, तो मेरे धाम वैकुंठ आना चाहिए इसको। फिर श्रापित करके वैकुंठ ले आते हैं। प्रभु कैसे कैसे कृपा करते हैं, उनकी शैली कृपा शैली। चित्रकेतु को श्राप देते, जैसे श्राप दिलवाते हैं उपवरण गंधर्व को, दासीपुत्र हो जा ब्रह्मा जी के द्वारा, यहां भी श्राप दिलवाते हैं पार्वती के द्वारा, जा तू असुर बन जा। आनंद से आ गया, जरा सा भी दुख नहीं हुआ। आपने सुनी चर्चा, क्यों दुख होगा? शिव जी कहते हैं अरे ये नारायण परायण कुतश्चन न बिभ्यति। नारायण परायण जो भक्त होते हैं ना, कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकायेश्वर तुल्लार्थ दर्शिना, स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्लार्थ दर्शिना। स्वर्ग नरक अपवर्ग मुक्ति या वैकुंठ को समान देखते हैं, सर्वत्र हरिनाम गुण गाते हैं, इसलिए घबराते नहीं है। इनके लिए कोई सुख नहीं दुख नहीं, सर्वत्र सुख ही सुख है। अब कहां जन्म हुआ? मित्रासुर बड़े, असुर कुल में जन्म हुआ। पिता कौन? तष्टा ऋषि के पुत्र बने। और जन्म का भी सुंदर प्रसंग है, जब विश्वरूप के द्वारा यज्ञ करवाए इंद्र। विश्वरूप है तो भतीजा इंद्र का, पर भतीजा को ही गुरु बनाया, क्योंकि उसमें गुरु रुष्ट हो गए थे, देवगुरु। और किसी को गुरु बनाए बिना उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। जब गुरु प्रसन्न नहीं होते ना, सब छीन जाता है। गुरु रुष्ट हो जाने के कारण देवताओं का स्वर्ग भी छीन गया। गुरु क्यों रुष्ट हुए? ये मत्तता के कारण। धन मत, विद्या मत, जाति मत, मत अनेक प्रकार होते हैं, पर 3 मत भयंकर होते हैं। इंद्र के पास धन मत सबसे बड़ा मत। इंद्र देव का देवता है, देवराज है, अपार वैभव है। इस मत के कारण गुरु जी का सम्मान तक नहीं किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, यहां भी करते हैं मनुष्य, देवता ने भी किया ऐसा। तो सभा में नित्य गायन आदि हो रहा था, देव सभा में एक गायक वहां पहुंच गए, देवगुरु बृहस्पति जी। पर इंद्र तो मद में मत था, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, उसी में एकदम मग्न हो गया था। गुरु जी आए, ध्यान नहीं दिया, गुरु जी खड़े खड़े देखते रहे। किसी ने इंद्र से कहा भी, देवराज देवराज गुरु जी आए, उठिए उठिए। पर वो तो ऐसे ऐसे धुन में नाच रहा था, से गा रहा था, अप्सराएं नाच रही थी, गान हो रहा, उसे मग्न था। वो अनसुना कर दिया, सुनकर भी नहीं सुना, बस गुरु जी देखते ही रहे। थोड़ी देर नाटक देखा, फिर चुपचाप वहां से खिसक गए। श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, व्यवहार से अपमानित तो हुए। देखो मेरा सम्मान तक नहीं किया, उठ करके प्रणाम करे, बैठने दे, कुछ नहीं किया, वाणी से भी सत्कार नहीं किया गुरु जी का। तो दुखी होकर चले गए, रुष्ट हो गए। या श्राप न दे तो भी ये फल मिलेगा, क्योंकि गुरु अगर भीतर से रुष्ट हो गए, भले ही मुंह से कुछ नहीं बोले, भीतर रुष्ट हो गए तो नुकसान तो होगा ही हो, विनाश होना है। गुरु चले गए। बाद में जब इंद्र को पता लगा, हाँ गुरु जी चले गए, हाँ ऐसा हुआ, हाँ आपने ऐसे ही किया, कहने पर भी आपने सुना नहीं, हाँ आप क्या करें? गुरु जी रुष्ट हो गए, चल गुरु जी को मनाए। गुरु जी को मनाने के लिए गए, पर गुरु जी नहीं माने, कहीं और चले गए।
अब ये पता लग गया असुरों को, अब मौका है, गुरु जी रुष्ट हो गए हैं, देव गुरु, अब देवताओं पर चढ़ाई कर दी जाए, अब तो आसानी से हमारी विजय मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों ना गुरु रुष्ट है कृष्ण राखी बारे नाय। गुरु वंदना में हमारे यहाँ कहा जाता है, कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बारे पर। कृष्ण रुष्ट हो जाते गुरु जी रक्षा कर लेंगे, पर गुरु रुष्ट होने पर श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते। गुरु रुष्ट है कृष्ण राखी बारे नारे, और कृष्ण रुष्ट है गुरु राखी बारे। अब असुरों ने चढ़ाई की और विजय उनको आसानी से मिल गई। अब देवता मारे मारे फिर रहे इधर उधर। अब कैसे पुनः स्वर्ग प्राप्त हो, तब उनसे कहा गया आप लोग ऐसा कीजिए, गुरु जी अभी प्रसन्न नहीं हो रहे तो दूसरे गुरु करके यज्ञ कीजिए, उस यज्ञ से आपको शक्ति प्राप्त होगी, फिर आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तब विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र यानी देवताओं के भतीजा हुआ, तो उनसे यज्ञ करवाए। पर त्वष्टा ऋषि की जो मातुल वंश है वो असुर कुल की है, उनकी मां असुर की बेटी थी, इसलिए असुरों के प्रति भी विश्वरूप का मोह था। यज्ञ कर रहे थे, एक बार आहुति देवता के नाम पे दे रहे थे, एक बार असुरों के नाम पे। इंद्र को पता लगा ये क्या कर रहा है, ये तो असुर बलवान हो जाएगी आहुति पा करके। तो इंद्र देखिए धन मन से मत होने पर वो पाप से नहीं डरते, तनिक भी नहीं डरते। जैसे देखा असुरों को आहुति देते हुए एकदम आपाप हो गया, कुछ सोचा विचारा नहीं, तुरंत मार दिया गुरु को, विश्वरूप की हत्या कर दी। बोले हाय हाय सर्वनाश हो गया, अब क्या होगा। ब्रह्म हत्या रूपी पाप चंडालिनी रूप में आ गई, इंद्र को ग्रास कर लिया। आज इस विपत्ति में कोई साथ नहीं दिया, माना सारे देवता चले गए, अब इंद्र अकेला रह गया है। ब्रह्म हत्या ने ग्रस लिया, सारा शरीर एकदम सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंधमय हो गई, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब कहां जाए इंद्र, कहां जाए, क्या करे। बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर उस ब्रह्म हत्या को बांट दिया 4 हिस्सों में। एक हिस्सा नदियों को दिया, जो फेन बुलबुला के रूप में हम देखते हैं वो ब्रह्म हत्या है। वरदान भी दिया, नदी का जल सदा प्रवाहित होता रहे, जितनी भी गंदगी आती नदी सबको पवित्र कर देता जल। और रत्न प्रसवा भी है। एक हिस्सा दे दिया, 1/4 वृक्षों को, जिसमें वो पेड़ आदि से निकलते ना रस, अब काटो गोंद निकलती ना, ये सब रस गोंद, ये क्या है, साफ है। और काटने पर पुनः अंकुरित हो जाता। इस बर साथ साथ एक बर भी दिया, तो 1/4 वनस्पतियों को, 1/4 नदी को, 1/4 पृथ्वी को। जहां ऊषर भूमि है, बीज बोने से अंकुरित नहीं होता, वो है ब्रह्म हत्या पाप। और वरदान क्या है, पृथ्वी में कहीं भी गड्ढा हो अपने आप भर भी जाता है, ये वरदान। और 1/4 रह गई स्त्रियों के लिए दिया, जो महीने महीने में ऋतु धर्म के रूप में प्रकाशित है। और वरदान दिया कि गर्भावस्था में भी संभोग में कोई क्षति नहीं होती, अन्य जीवों की तरह नहीं, मनुष्य अलग ही तरह का। तो इस प्रकार 4 हिस्सों में बांट दिया ब्रह्म हत्या, फिर शुद्ध हुआ, पुनः यज्ञ किया करके फिर स्वर्ग को प्राप्त किया। पर उधर त्वष्टा ऋषि नाराज हो गए, मेरे पुत्र को मार डाला इस इंद्र ने, इतने स्वार्थी देवता, अपने गुरु की हत्या कर दी, मैं तो बदला लेके ही रहूंगा। त्वष्टा हालांकि देवता है, पर अपने पुत्र का मोह तो है, पुत्र को मारा, इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अब यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए, यज्ञ में मंत्र बोल करके आहुति दे रहे हैं,
इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम, कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तुम शीघ्र बड़ो हो जाओ और अपने शत्रु को मारो। पर मंत्र उच्चारण में दोष हो गया। प्रभु नहीं चाहते हैं तो ऐसा काम नहीं हो। प्रभु चाहते कि ऐसा नहीं हो। अगर इंद्र मर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र मर है, ऐसा होना संभव नहीं है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरस्वती मैया को भेज जाओ, उसकी जीवा पर बैठ जाओ। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्युषम, ये मंत्र था। तुम बढ़ जाओ हे इंद्र शत्रु, तुम वर्धित हो जाओ और अपनी शत्रु इंद्र को मारो। पर उनका कहना था, हे इंद्र के शत्रु, तुम बढ़ो, वर्धित हो करके शक्ति प्राप्त करके अपने शत्रु को मारो। ये षष्ठी समास होना था। इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु संबोधन है, पर यहां षष्ठी समास नहीं हुआ। इंद्र एव शत्रु यस्य स बहुब्रीहि समास। इंद्र ही जिसका शत्रु, ऐसे हे इंद्र शत्रु, माने ये इंद्र के लिए संबोधन हुआ। तुम शक्ति को प्राप्त करके अपने शत्रु को मारो। इस अर्थ में वो यज्ञ हुआ। उल्टा हुआ तो इसलिए वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने मार दिया। पर जन्म तो लिया उस ब्रह्म जग कुंड से। बहुत विशाल काय, असुर देख कर देवता घबराए। जीस और पाम रखे ना, उसे पृथ्वी हिल जाए। ऐसी जैसे नाव में कोई भारी वस्तु रख दो ना, जिस ओर रखो उस तरह नाव पलट जाती कि नहीं। नाव की तरह पृथ्वी ऐसी पलटी जा रही थी। भयंकर रूप, पहाड़ जैसे। देखकर सब घबराए। फिर युद्ध के लिए ललकारा। इसको मारने के लिए, वृत्रासुर को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र खा जाते सब। अस्त्र शस्त्र मारेगा कौन, इसके सामने आएगा कौन, डटेगा कौन, डट नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं, खड़ा हो जाए। जितने अस्त्र शस्त्र मार रहे हैं सब तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। इंद्र इनको मारने के लिए फिर गए दधीचि ऋषि के पास। भगवान ने कहा जाओ दधीचि ऋषि की ये ऋषि का जो शरीर है तपस्या से पूर्ण, तपोपूर्ण, उस शरीर की अस्थियों को लाओ, विश्वकर्मा बना देंगे। वज्र से ही वृत्रासुर का वध होगा। तो वृत्रासुर वध करने के लिए वज्र का निर्माण हुआ। एक अमोघ अस्त्र है, सो भी ऋषियों की तप बल से बना। यानी महान ऋषियों की तपस्या देखिए, त्याग देखिए। इंद्र के लिए अपना शरीर तक त्याग दिया। ऐसे होते हैं संत ऋषि, दूसरे के लिए अपना जीवन का बलिदान कर देते हैं। पहले तो उपहास किया, परिहास्य किया, हे इंद्र तुम कैसे स्वार्थी हो। अपनी विजय के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऋषि का वध चाहते हो, मैं मर जाऊं? हाँ, मुझे मार डालो, तुम स्वर्ग भोगो। कौन ऐसा होगा कि अपना वध चाहता है, अपनी मृत्यु चाहता है दूसरे के लिए? ऐसा संभव है? कैसे तुमने कहा? तुम्हें शर्म तक नहीं आई? इंद्र घबराया तो ऋषि नहीं देंगे। बाद में नहीं इंद्र कोई बात नहीं, डरो मत, मैं दे दूंगा। प्रभु का आदेश है ना। प्रभु की इच्छा के लिए, आदेश के पालन के लिए मैं एक बार क्यों 1000 बार शरीर त्याग कर सकता हूं। ये शरीर मिला प्रभु के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए। तुम प्रभु के ही भक्त हो, देवता हो, चलो मैं अभी शरीर त्याग देता हूं। तब मैं शरीर को उन्होंने त्यागा। तपस्या से परम शक्तिशाली हो गई थी अस्थियां। फिर उन अस्थियों को विश्वकर्मा को प्रदान किया। विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण। अब वज्र लेकर इंद्र आया युद्ध में। भयंकर युद्ध हुआ। एक बार तो हाथी को ही निकल गया, हाथी से इंद्र को निकल गया महाराज वृत्रासुर। फिर जैसे तैसे बिन बाहर आया, पेट को चीर करके। ये अंतिम कथा है।
पर पहले इंद्र घबराया युद्ध में सामने आने के लिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, डरते क्यों इंद्र, तुम्हारे पास वज्र है, क्यों घबराते हो, आओ ना मारो, मैं मरने से नहीं डरता, हे वज्रधारी मारो, मैं तो मरने के लिए ही जन्म लिया है, मैंने जन्म लिया मरने के लिए ही है, तुम्हारे हाथ में मरूंगा ये निश्चित है, तुम घबराओ नहीं, मुझे मारो, वार करो। इंद्र देखो, मेरे परम हितैषी प्रभु अपने अनन्य भक्तों को स्वर्ग मर्त्य और पाताल की संपदा कदापि नहीं दान करते, तुम तो स्वर्ग के लिए क्या नहीं कर सकते हो, तुम एक उदाहरण हो, स्वार्थी लोगों का एक उदाहरण हो, स्वर्ग के लिए तुमने अपने गुरु की हत्या कर दी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए दधीचि ऋषि की मृत्यु कामना की, उनकी हड्डियों को लेकर वज्र बनाया, पर प्रभु भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु अपने अनन्य भक्त को नहीं देते, कभी स्वर्ग मर्त्य पाताल की संपत्ति कदापि नहीं देते। अपनी भक्ति में इनको महान बाधक समझते हैं, भक्ति में बाधक है ये स्वर्ग राज्य, स्वर्ग मर्त्य पाताल वैभव धन संपत्ति क्या है, योग सिद्धियां भक्ति के परम परम बाधक है, इसलिए भगवान इनको नहीं देते, ये संपत्ति स्वर्ग आदि योग सिद्धियां नहीं देते, और उल्टा इनकी प्राप्ति के समस्त प्रयासों को वे ध्वंस कर देते। अगर कोई पाना भी चाहता है ना, प्रभु उस भक्त के प्रयासों को भी विध्वंस कर देते हैं। ये है प्रभु की पूर्ण कृपा। कौन समझेगा इस कृपा को? वृत्रासुर ने समझा, असुर होकर के। यही तो भागवत की विशेषता है। भक्त भक्ति करते ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, देवता भक्ति करते विशेष बात नहीं है, मुनि ऋषि भक्ति करते विशेष बात नहीं है, असुर भक्ति करे विशेष बात है। इसलिए भागवत में ये विशेषता है कि वृत्रासुर ने कैसी भक्ति की है। धन्य है भागवत, धन्य है वृत्रासुर, और धन्य इसकी कथा, उसकी भक्ति। तभी तो मत्स्य पुराण ने कहा कि भागवत किसे कहते हैं? वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवतमिष्यते। जिस ग्रंथ में वृत्रासुर वध की कथा है वो श्रीमद् भागवत है। पहले श्रीमद् भागवत कौन सा है, इस पर विवाद हो रहा था। कोई कहता देवी भागवती भागवत है, कोई कहता नहीं श्रीमद् भागवत भागवत है। तो बीच में प्रमाण क्या? तो मत्स्य पुराण के खड़ा हुआ, मैं प्रमाण देता हूं कि यत्र गाया गायत्रीमधिकृत्य वर्णते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतम तद भागवतमिष्यते। देखो, जहां गायत्री के द्वारा ग्रंथ का प्रारंभ होता है, सत्यम परम धीमहि, जहां अनेक वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन होता है, अवतार लीला और भक्त चरित्र आदि, और विशेष करके जहां वृत्रासुर की कथा हो वो श्रीमद् भागवत है। वृत्रासुरवधोपेतम तद भागवत, तो भागवत का प्रमाण बना वृत्रासुर चरित्र। ध्रुव प्रहलाद चरित्र प्रमाण नहीं बना भागवत का, प्रमाण बना वृत्रासुर। परम महत्व है वृत्रासुर का। वृत्रासुर कथा भी परम आश्चर्यजनक कथा है। ये भागवत की विशेषता है कि असुरों में इतनी भक्ति, ऐसी प्रेमा भक्ति, अनन्य भक्ति, गोपी भाव से भावित हो गए। असुरों में ऐसी भक्ति देखने को कहां मिलती है? एक उदाहरण केवल वृत्रासुर का ही प्राप्त होता है, वही भागवत में ही। अन्यत्र वृत्रासुर कथा नहीं है, इसलिए भागवत की एक विशेष महिमा। तैवर्गिकाया तैवर्गिकायास विधातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततनुमेय भगवत प्रसादो जो दुर्लभ अकिंचन गोचर नहीं। मानो इंद्र के मुख पर तमाचा मारना है कि इंद्र तुम स्वर्ग के लिए कुछ भी कर सकते हो, स्वर्ग प्राप्ति के लिए तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। चाहे किसी की हत्या भी कर सकते हो, पर हमारे भगवान इतने दयालु कि आप अपने अनन्य भक्तों को कभी नहीं देते स्वर्ग आदि वैभव संपत्ति योग सिद्धियां, क्योंकि सब के सब भक्ति के बाधक है। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान की कृपा, और कृपा का रहस्य कौन जाने? इंद्र तुम नहीं जान सकते कभी। प्रभु कृपा के रहस्य को प्रभु के कोई अकिंचन जन ही समझ सकता है।
इंद्र नहीं समझ सकता, कोई देवता राजा महाराजा नहीं समझ सकता। प्रभु की कृपा तुम पर नहीं है, प्रभु की कृपा, पूर्ण कृपा मुझ पर है, तभी तो तुम वज्र उठाकर मेरे प्राण हरने के लिए उद्यत हो गए हो। तो क्या कृपा नहीं है प्रभु की? क्योंकि मैं वित्रासुर असुर शरीर में हूं, असुर शरीर रहते मैं उनको पा नहीं सकता। ये असुर शरीर का नाश करना चाहते हैं प्रभु, कृपा करके तुमको भेजा है प्रभु ने वज्र लेकर, तुम मारो और मुझे मुक्त करो, मैं प्रभु के पास जाऊं और प्रभु की सेवा में लग जाऊं। देर मत करो, एक एक क्षण मुझे मेरे लिए भारी हो रहा है। इंद्र तुम कृपा करके आए हो प्रभु प्रेरणा से मारने, तुम मारो। बताइए कौन ऐसा कहेगा? कोई सामने अस्त्र उठाए मारने के लिए, कहे प्रभु ने आपको भेजा है मारने के लिए, आह कितनी बड़ी प्रभु के, आप मारिए मारिए, जल्दी मारिए, मुक्त कीजिए मुझे, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। क्या आपने सुना कहीं ऐसा कहते हुए? एक वित्रासुर ने कहा है कि हम समाधाय मना यथा शंकर्षणस्तच्चरणारविन्दे तद्वज्ररंघो लुलित ग्राम्य पाशो गतिम मुनिर्यमपविद्धलूकः। हे इंद्र, मैं मन को समाहित करके प्रभु के चरणों में लगा दिया। शंकर्षण मेरे आराध्य है, उनके चरणारविंद में लगा दिया। वज्र मारो और मैं तुम्हारे वज्र से ये जो ग्राम में पाश है, बंधन है शरीर का, इस बंधन को मुक्त करके मुनियों की गति प्राप्त करूंगा, प्रभु को प्राप्त करूंगा। तुम देर मत लगाना। अब मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। कैसे छटपटा रहे हैं क्या बताओ? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्नम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते ताम। कैसा अद्भुत वर्णन है। मैं एकदम वित्रासुर निश्चल भक्ति करने वाला निष्काम भक्त है। ननाक पृष्ठवादी श्लोक में कहा, नहीं चाहिए स्वर्ग, नहीं चाहिए पारमेष्ठ पद, नहीं चाहिए जगत का साम्राज्य, अतल वितल का अधिपत्य नहीं चाहिए, योग श्रद्धा मुक्ति तक नहीं, विरही आकांक्षा प्रभु का विरह और कुछ नहीं चाहिए। कैसा विरह? अजात पक्षादि है, जिन पक्षियों के बच्चे उड़ना नहीं सीखे, ऐसे छोटे छोटे पक्षी के बच्चे कैसे छटपटाट करते ना, जब मैया आती है खाना लेकर के और एकदम छटपटाते हैं। आप देखे होंगे घोंसले में, तो उस प्रकार व्याकुलता अपनी माता को देख करके, जैसे बच्चे व्याकुल हो जाते पक्षी के, उस प्रकार व्याकुलता। कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु, फिर कहते नहीं, बच्चे बड़े हो जाते, फिर ममता नहीं रहती, वो आकर्षण नहीं। हाँ, फिर आना स्तन में यथा, भूखे बछड़े जिस प्रकार, छोटे छोटे बछड़े मैया के पास जाने के लिए छटपटाता है, कब मुझे खोलेगा, कब मैं दूध पीऊंगा, उस प्रकार भूख मेरी भी है, मेरी उसी प्रकार आरती प्रभु पाने। फिर कहते नहीं, ये उदाहरण ठीक नहीं बना, बछड़ा बड़ा हो जाता फिर कहाँ रहता है वो प्रेम स्नेह। हाँ, प्रियम प्रिय वपुषितम विषन्ना, जैसे पतिव्रता नारी प्रियतमा अपने पति विदेश जब चले जाते हैं, प्रवासी पति के लिए रोती रहती है, कब आएंगे प्रियतम, कब आएंगे, कब आएंगे। ये सच्चा प्रेम है। चाहे वह वृद्ध हो जाए, वृद्ध होने पर भी पति पत्नी का प्रेम नहीं टूटता है। तो मेरा तो हृदय ऐसा ही है। आपके दर्शन के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, पति पत्नी की तरह, प्रियतमा प्रियतम के प्रेम की तरह। यहाँ भाव है, रहस्य है उन गोपियों का जो भाव है। यहाँ क्या कहा अपने ठाकुर के लिए, हे प्राण वल्लभ, अशुपति संबोधन देखिए, हे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण कैसे छटपटा, प्रियतम के लिए जो जिस प्रकार छटपटाती है, यानी गोपी जिस प्रकार छटपटाती है आपको पाने के लिए, मेरे प्राण भी छटपटा रहे उसी प्रकार। यानी गोपी भाव से भावित है वित्रासुर। क्या और कोई भक्त गोपी भाव से भावित हुए?
भागवत में जितने भक्त चरित्र है, कहीं क्या आपने देखा है किसी भक्त को गोपी भाव से भावित ध्रुव प्रहलाद आदि? नहीं ना। असुर हो करके इतना दिव्य भाव विरह को मांगा और गोपी भाव से भावित हो गया था। तभी तो वृत्रासुर की इतनी महिमा है। तो वृत्रासुर पर किस प्रकार कृपा हुई, कृपा शैली घुमा फिर वृत्रासुर को प्रभु अपने धाम ले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कृष्ण कृपा शैली पर चर्चा चल रही है। ये शिक्षा गुरु है, किस प्रकार जीव को शिक्षा देते हैं, इसी बार चर्चा चल रही है। तो आज यहीं तक आस्वादन हुआ, फिर कल देखेंगे प्रभु की किस प्रकार जीव पर कृपा करते, भक्त पर कृपा करते हैं। तो प्रभु कृपा और आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन करने का प्रयास होगा। आज यहीं पे श्री कृष्ण करुणामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री कृष्ण करुणामृत की जय, श्री लीला शुभ जी की जय, राधा नयनानंद जो की, आज के आनंद की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री राधे, निताई गौर हरि।